हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड्स, 30 जून 2023 की करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। ये रहा दोस्तों पहला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 29 जून 2023 से 14 जनवरी 2026 तक फेडरल बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दोस्तों फेडरल बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है एपी होता। यानी एपी होता, इनको ही फेडरल बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। आरबीआई जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। रिसेंटली आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है स्वामीनाथन जानकीरमन। फेडरल बैंक कब स्थापना होती है? तो 1931 में। हेडक्वार्टर तो कोच्चि केरल में। फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है वर्तमान समय में? तो उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। प्रश्न नंबर 2। द न्यू दिल्ली बुक क्लब नामक पुस्तक अक्टूबर 2023 में रिलीज होगी, जिसके लेखक है? तो बुक का नाम है द न्यू दिल्ली बुक क्लब। इसके लेखक है राधिका स्वरूप। यानी पुस्तक का नाम है द न्यू दिल्ली बुक क्लब, जिनके लेखक हैं राधिका स्वरूप, जो कि अक्टूबर 2023 में यह पुस्तक रिलीज होगी। रिसेंटली योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उनका नाम है रूपा पाई। और द न्यू दिल्ली बुक क्लब यह राधिका स्वरूप द्वारा लिखी गई है। पढ़ते प्रश्न नंबर 3। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो RFD रिपोर्ट फिश डिजीज, यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। ध्यान रहे, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा ही रिपोर्ट फिश डिजीज एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 4। विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का 8वां संस्करण किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? तो यह किया गया आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा। यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ही स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का 8वां संस्करण, यह 8वें संस्करण की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न। MCC यानी मेरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब विश्व क्रिकेट समिति यानी WCC का सदस्य बनने के लिए इंग्लैंड की महिला टीम की कप्तान हीथर नाइट और इयन मॉर्गन के साथ कौन शामिल हुआ है? तो 3 क्रिकेटर को इसमें नामित किया गया है MCC विश्व क्रिकेट समिति का सदस्य बनने के लिए। इंग्लैंड पहले कौन है? तो इंग्लैंड की महिला टीम के कप्तान हीथर नाइट। दूसरे कौन है? तो इंग्लैंड टीम के ही पूर्व कप्तान इयन मॉर्गन। तो उनके साथ शामिल किया गया है दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेटर और तेज गेंदबाज, जिनके नाम दोस्तों विश्व की सर्वाधिक विकेट लेने वाली यह गेंदबाज है, जिनके द्वारा महिला एक दिवसीय मैचों में 202 विकेट लिए गए हैं। किस अन्य नाम से जाना जाता है झूलन गोस्वामी को? तो इनको जाना जाता है चकदा एक्सप्रेस के नाम से। प्रश्न नंबर 6। किस राज्य की पुलिस विभाग ने राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन कन्विक्शन यह किस राज्य की पुलिस विभाग द्वारा शुरू किया गया है अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस विभाग द्वारा। अब ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस विभाग द्वारा ही अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन को शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ वहां पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। रिसेंटली देशी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान कौन सी राज्य सरकार देगी? तो वो उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ खेला गया? तो वो भी उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य ने जेलों का नाम सुधार गृह करने की घोषणा की है? तो वो भी की गई है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। नंद बाबा दुग्ध मिशन, यह भी उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। प्रश्न नंबर 7। 20वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान विश्व स्तर पर 149वीं रैंक हासिल किया है? तो 20वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत का वो कौन सा संस्थान है जिनको 149
रैंक हासिल हुई, तो वो है दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे को, यानी IIT बॉम्बे को ही 20वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार 149वीं रैंक हासिल हुई है। लास्ट टाइम IIT बॉम्बे को कौन सा स्थान हासिल हुआ था, तो 172, 23 स्थान की बढ़ोतरी के साथ वर्ष 2023 में IIT बॉम्बे को 149th रैंक हासिल हुई है। 8वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, तो रिसेंटली RBI द्वारा किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया, तो कर्नाटक राज्य स्थित महालक्ष्मी सहकारी बैंक धारवाड़, यानी कर्नाटक धारवाड़ स्थित महालक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिसेंटली रद्द किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ETI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 120 देशों के बीच कौन सा स्थान मिला है, तो रिपोर्ट जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक द्वारा, तो जिसमें भारत को दोस्तों 120 देशों में 67th यानी 67वीं रैंक भारत को वहां पर हासिल हुई है। किसके द्वारा? यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यह रिपोर्ट जारी की गई, जिसको वर्ष 2023 में भारत को 120 देशों में 67वां रैंक हासिल हुआ है। वहीं वर्ष 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला था, तो ध्यान दें 87वां स्थान। वर्ष 2023 में भारत को 67th। प्रश्न 10, 2 दिवसीय हैमिस मठ उत्सव यह कहाँ मनाया गया, तो हैमिस मठ उत्सव 2023 यह मनाया गया लद्दाख में, यानी 2 दिवसीय हैमिस मठ उत्सव 2023 यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश राज्य में यह मनाया गया। अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नई दिल्ली में अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किसने किया, दोस्तों नई दिल्ली में अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किया गया DRDO द्वारा, यानी DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई। हेडक्वार्टर कहां पर, तो नई दिल्ली में। चेयरमैन कौन है वर्तमान समय में, तो शमीर V कामत DRDO के चेयरमैन है। तो DRDO द्वारा ही उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नई दिल्ली में अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। प्रश्न नंबर 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, तो वह दिखाई गई भोपाल मध्य प्रदेश से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में ही 5 वंदे भारत ट्रेनों को वहां पर हरी झंडी दिखाई गई। प्रश्न 13, उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे को DGCA ने नागरिक उड़ानें संचालित करने के लिए एयरड्रोम लाइसेंस प्राप्त हुआ है, तो उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे को DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से नागरिक उड़ानें संचालित करने के लिए एयरड्रोम लाइसेंस प्राप्त हुआ है, तो वह है दोस्तों पिथौरागढ़ का नैनीसैनी हवाई अड्डा। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नैनीसैनी हवाई अड्डे को ही, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उसको ही DGCA से नागरिक उड़ानें संचालित करने के लिए एयरड्रोम लाइसेंस प्राप्त हुआ है। प्रश्न 14, हाल ही में कौन सा देश इजराइल देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा, तो इजराइल देश में दूतावास खोला जाएगा किस देश द्वारा, तो वह है फिजी देश द्वारा ही इजराइल देश में अपना पहला दूतावास वहां पर खोला जाएगा। फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया रिसेंटली, तो वह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इजराइल देश के प्रधानमंत्री कौन है, 6वीं बार इजराइल देश के प्रधानमंत्री कौन चुने गए, तो बेंजामिन नेतन्याहू। वहीं अब फिजी देश इजराइल देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा। प्रश्न 15, हाल ही में वैज्ञानिक जॉन बी गुडएनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके द्वारा किसकी खोज की गई थी, तो वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं जॉन वी गुडएनफ का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, जिनके द्वारा दोस्तों लिथियम आयन बैटरी का इनके द्वारा खोज की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण लिथियम आयन बैटरी की खोज की गई थी वैज्ञानिक जॉन बी गुडएनफ द्वारा, जिनका कि रिसेंटली 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। प्रश्न 16, हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया है, तो कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने IT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया है, तो वह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश।
डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग IT विभाग का नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश राज्य में यह किया गया है। नशे की तस्करी के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कहां पर किया गया है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश में। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी किस राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई है? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा। रिसेंटली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एथेनॉल संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह भी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 17वें पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानी मानदेय 16,000 से 20,000 रुपए कर दिया है? तो कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने लोकतंत्र सेनानी मानदेय को 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है? तो यह है दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार। बता दें दोस्तों, देश में आपातकाल की खिलाफत के दौरान जेल में रहने वाले लोकतंत्र सेनानियों को उत्तराखंड राज्य सरकार प्रतिमाह 16,000 से बढ़ाकर मानदेय आप कितना देगी? तो 20,000 रुपए देगी। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। वहीं गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। 18वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने नई हाई कोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है? तो कौन सा राज्य है जहां पर हाई कोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है? नए हाई कोर्ट परिसर की। तो है दोस्तों लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्यों में नए हाई कोर्ट परिसर की आधारशिला रखी गई है। कहां पर? तो रायका जम्मू में। किनके द्वारा यह आधारशिला रखी गई है? तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ द्वारा। प्रश्न 19वां, हाल ही में किसने महिला उद्यमियों के लिए चैंपियन 2.0 पोर्टल, क्लस्टर परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप और MSME आइडिया हैकाथलॉन 3.0 लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा। महिला उद्यमियों के लिए चैंपियन 2.0 पोर्टल, क्लस्टर परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए मोबाइल ऐप और MSME आइडिया हैकाथॉन 3.0 को लॉन्च किया गया। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों UNDP के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है चीन के हाओलियांग जू को ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा UNDP के उप प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स 30 जून 2023 की करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछली वीडियो से प्रश्न, हाल ही में अनुराग वर्मा कहाँ के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो अनुराग वर्मा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो आपके सामने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल